अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ऑनलाइन सेशन की तरफ, जिसमें हम इसी विषय मानसरोवर और मुंशी प्रेमचंद के विचार पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस सेशन में है डॉक्टर सुनील देव, जो डॉक्टर सुभाष यूनिवर्सिटी जूनागढ़ में इंग्लिश विभाग के सह अध्यापक और पीएचडी सुपरवाइजर हैं। सर को 15 साल का टीचिंग और रिसर्च अनुभव है। सर की विशेषता है इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज। उनका रिसर्च हमेशा साहित्य और समाज के अंतर विषयक संबंध पर केंद्रित रहा है। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और कई बुक्स भी लिखी है, जो स्टूडेंट्स के लिए पाठ प्रदर्शक बनी है। सर ने एजुकेशन में एआई और टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये उनकी बहुआयामी सोच का सबूत है, जो साहित्य और समाज को एक नए दृष्टिकोण से समझने में हमें मदद करता है। तो चलिए, मैं डॉक्टर सुनील देव का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। Okay, so am I audible to all? Yes. Right. I think I'm listening some other voice too. Can I request that Literature Club GSET to mute the mic? Thank you so much. It's really एक दिक्कत होती है जब आप हिंदी बोलना छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है कि जब आप इंग्लिश के प्रोफेसर हो। नहीं, जो हमारे संस्कृति के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज, तो मेरा फर्स्ट इंटेंशन यही होगा कि हमारे बच्चे उनको समझे, जो चीजें हमने फेस की है वो आप ना करें। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं हमारे इस व्याख्यान पर कि जहां पर हिंदी को मैं राष्ट्रभाषा के तौर पर बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि भारत का जो निर्माण है उनके अंदर हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने एक और व्याख्यान भी ऐड किया है यहाँ पर कि जो है आज के जो युवागण अगर हम बात करें तो उनकी क्या सोच है और वो हिंदी भाषा के बारे में अपना मंतव्य क्या रखते हैं, सारी चीजें मैं आज बताऊंगा। बट सबसे पहले बच्चों को, प्रोफेसर्स को मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है मुझे बोलने में, क्योंकि मैं एक इंग्लिश प्रोफेसर हूँ और आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा पूरा आज 30 मिनट्स, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, आई विल फिनिश इट 11:30, ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा आपको। मुझे हिंदी सुनना बहुत पसंद है हमें, बोलना पसंद नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। सो आदरणीय Amita Madam and other professors, I'm really sorry I don't know their names, who are running the Literature Club, the management of the GSET College and the Principal Director. आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज मुझे उस लायक समझा कि मैं आज हिंदी दिन पर अपना प्रवचन बता सकूं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं तो उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हिंदी सिर्फ केवल कोई भाषा नहीं है, हिंदी हमें जोड़ती है।
सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दिक्कत कहाँ होती है। अगर आप जितने ईस्टर्न साइड जाओगे, गुजरात ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, आप धीरे धीरे ऊपर जाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली है, आगे जाओ, हिमाचल जाओ, तो वो स्टेट यूपी जाओ, तो वो मानते हैं कि हिंदी उनकी भाषा है, स्टेट लैंग्वेज उनके राज्य की भाषा है, वहां लोगों में दिक्कत नहीं है। पर जब हम नीचे जाते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे, साउथ में कर्नाटक में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में जाएंगे, तमिलनाडु, केरल, लोग अपनी मातृभाषा के लिए झगड़ा भी कर लेते हैं और उनको नेशनल इशू भी बना देते हैं। सोचिए। तो आज उसी एकता के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जब मुझे व्याख्यान दिया गया तो मैंने थोड़ा सा संशोधन किया और मुझे पता चला, अगर आपने इस देश का नाम सुना हो स्वीडन, अगर आपने इस देश का नाम सुना हो फ्रांस, अगर आपने इस देश का नाम सुना हो स्विट्जरलैंड, और यू कैन से दैट डिफरेंट कंट्रीज, स्वीडन के अंदर अगर आप स्वीडिश नहीं बोलते ना, they will not reply you, they will not respect, वो आपको आदरणीय नहीं मानते। वो मानते हैं कि उनकी भाषा ही सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आपको स्वीडिश सीखनी पड़ेगी। अगर आप जर्मनी जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा आप एक मीडियम के तौर पर, इंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं, बट आपको जर्मन लैंग्वेज में ही